जय श्री कृष्ण। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध इस्ततो याति परां गतिम्। अध्याय 6 श्लोक 45। व्याख्या। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तो इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से ऊंचा उड़ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नादत मानः, प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसके निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्नपूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। समशुद्ध किल्बिषः, उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और फिर वहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। ततो याति पराम गतिम्, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे अत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है, कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्गादि लोकों में गया है तो वहाँ शुद्ध कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह अनेक जन्म का अर्थ है एक जन्म इति अनेक जन्म, अर्थात एक से अधिक जन्म। उपर्युक्त योगी के अनेक जन्म हो ही गए हैं। संसिद्ध पद में भूतकाल का यह प्रत्यय होने से इसका अर्थ है वह योगी अनेक जन्मों में संसिद्ध शुद्ध हो चुका है। दूसरा, ऐसे ही वैराग्यवान
योग भ्रष्ट के पहले मनुष्य जन्म में संसार के विरक्त होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 2 जन्मों में शुद्ध होना उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरक में गया तो वहाँ नारकी यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वहाँ पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्येतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। जीव इस मनुष्य जन्म में ही अपने उद्धार के लिए मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करके अर्थात पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है। स्वर्ग नरक तथा अन्य योनियों में इस प्राणी की शुद्धि होती है, अशुद्धि होती ही नहीं। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकार नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिए। ओम तत्सत।